हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों मॉडल पेपर नंबर 4 संजीव डैशर का, जो कि आपकी परीक्षा अभी आने वाली है। 6 तारीख को होने वाली है आरबीएससी की एग्ज़ाम। उसके लिए हम आपके लिए पेपर लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो बच्चों इसको ज़रूर देख लीजिए। एक बार पेपर देने से पहले इसको ज़रूर देख करके जाना, ज़रूर याद करके जाना। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम मॉडल पेपर नंबर 4 कक्षा 5 का। ये पेपर है गणित विषय का। गणित की एग्जाम आपकी 6 तारीख को होने वाली है। यह पेपर आपका 80 नंबर का आएगा और समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। इसमें पार्ट के अनुसार क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आएगा आकृति एवं स्थान की समझ, जो 21 नंबर का है। इसमें प्रश्न नंबर 1 है 180 डिग्री का कोण कहलाता है। तो 180 के डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो इसको सरल कोण कहते हैं। तो सरल कोण यहाँ ब ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो ब ऑप्शन यहाँ हम भर देंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ छायांकित भाग, इसमें देखिए यहाँ त्रिभुजाकार दी हुई है, 2 सेंटीमीटर जिसका आधार है और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और इसमें इसमें देखिए 25 मीटर दोनों लंबाई और चौड़ाई दी गई है, यानी कि ये वर्गाकार आकृति है। तो हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है। तो आधार यहाँ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुणा 3 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, खाली 3 बच गया। 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। और दूसरा है वर्ग। तो वर्गाकार में भुजा इंटू भुजा होता है इसका सूत्र। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा होता है। तो 25 मीटर गुणा 25 मीटर बराबर आ जाएगा, गुणा करने पर 625 वर्ग मीटर। ठीक है ना। तो 625 वर्ग मीटर यहाँ हम भर देंगे। तीसरा प्रश्न है दी गई वस्तुओं को पहचान कर उनकी त्रिविमीय आकृतियों के नाम लिखिए। तो इनके नाम लिखने हैं बच्चों हमको। यहाँ त्रिविमीय आकृति कौन सी है, ये देखिए, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, लेकिन एक समान नहीं है सारी तीनों चीज़ें। तो ये है हमारा क्यूबॉइड जिसको कहते हैं हम, यानी कि घनाभ। इसको क्या लिखेंगे हम, घनाभ लिखेंगे, घ ना और भ। तो ये घनाभ लिख देंगे यहाँ पर। ये बेलनाकार चीज़ है तो यहाँ लिख देंगे बेलन। और ये गेंद की जैसी गोल चीज़ है तो इसको हम लिख देंगे गोला। क्या लिखेंगे इसको, गोला। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के हल कीजिए। दुकानदार के पास 9 मीटर लंबी चुनरी थी, जिसमें से 4 मीटर काट कर ग्राहक को दे दी, तो उसके पास कितनी चुनरी शेष रही। तो यहाँ सीधी सी बात है, 9 मीटर में से 4 मीटर को घटा देंगे और 9 में से 4 गई तो 5 मीटर चुनरी उसकी शेष बची। और हम इसको लिखने का तरीका भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 9 मीटर में से 4 मीटर घटाया 5 मीटर, अतः दुकानदार के पास 5 मीटर चुनरी शेष रही। दूसरा सवाल यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति कार से 10 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है, तो कुल कितनी दूरी तय की गई। तो दोनों को जोड़ना है, कुल निकालनी है दूरी। तो 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर को जोड़ लेंगे, यानी कि 15 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है। कुल दूरी 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर 15 किलोमीटर। बचा हुआ कपड़ा, यानी कि ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। तो तीसरा प्रश्न भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, एक दुकानदार के पास 15 मीटर कपड़ा है, वह 3 मीटर कपड़ा बेचता है, तो कितना कपड़ा शेष बचता है। तो यहाँ पर भी हम 15 मीटर में से 3 मीटर को घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर। 12 मीटर। और इसका उत्तर ऊपर दिया हुआ है ना, उसको भी देख लेंगे। आयताकार मैदान 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, इसका परिमाप क्या है। तो परिमाप का सूत्र ऊपर हम इस सवाल के हल में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, सबसे पहले तो बचा हुआ कपड़ा तीसरे का 15 में से 3 गए तो 12 मीटर उत्तर आ जाएगा। और परिमाप की सूत्र होती है 2 गुणा कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा 80 लंबाई है और 50 चौड़ाई है, 80 और 50 को जोड़ दिया 130 हो गया। तो 2 गुणा 130,
यानी कि 2 का गुणा 130 से कर देंगे तो 260 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल पढ़ लेते हैं। अगला सवाल अगले पार्ट में से है, संख्या ज्ञान की समझ। 9 अंक का ये आएगा। सबसे पहले 5वां सवाल है, संख्या 56,780 का विस्तारित रूप है। तो 56,000 में 50,000 प्लस 6,000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 0 आएगा। तो यहाँ स ऑप्शन हम भर देंगे, स ऑप्शन आपको भरना है। भिन्न 3 सही 3/5 को अंकों में लिखते हैं। 3 सही 3/5, ये ब ऑप्शन सही है। फिर है प्रश्न नंबर 7, 0.068 का भिन्न रूप है। तो यहाँ देखते हैं पॉइंट के बाद में यानी दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, तो 68/1000 ब ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 8, 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो बच्चों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार आपको 9 लिखना है, 9,999। सॉरी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है यहाँ। तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 1000। 1 2 3 4, 4 अंकों की हो गई है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नीचे लिखेंगे 9,999। ठीक है, तो ये उसका उत्तर आ जाएगा। फिर है अगला सवाल, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए 46,925, 46,295, 45,925 और 46,875। तो यहाँ देखिए 45 छोटी है, 46,295 भी छोटी है, 46,925 और 46,875 में से 46,925 बड़ी है। तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या देखिए 4,305, 4,035, 4,005, 4,500। तो हम देखते हैं यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 5 है, तो ये सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, जिसमें इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान की, हजार के स्थान की संख्या सब में बराबर है, लेकिन दहाई की कौन सी कम है, 4,005 में कम है। ठीक है, सैकड़ा की भी 0 है और दहाई की भी 0 है, तो ये सबसे छोटी संख्या 4,005 आएगी और इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। 4,005 इसका सबसे छोटी संख्या उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला पार्ट, संक्रिया की समझ, अंक भार जिसका है 25। 27 प्लस एक्स बराबर 32 में एक्स का मान क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना, कैसे करेंगे इसको हल, x बराबर 32 माइनस 27, 32 में से 27 गई तो 5 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर स सही उत्तर है। ये सबके उत्तर और दे रखे हैं, आप यहाँ पर भी इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 10, एक सिलाई मशीन की कीमत 3,450 रुपये है तथा एक चारा काटने की मशीन की कीमत 6,700 रुपये है। तो कौन सी मशीन महंगी है और कितने रुपए महंगी है। तो हम देखते हैं 6,700 ज़्यादा है, तो 6,700 की कौन सी मशीन है, चारा काटने की मशीन, ये महंगी है। और इनमें से हम घटा लेंगे 6,700 माइनस 3,450, इसको हम घटा लेंगे, 0 में से 0 0, यहाँ हासिल लेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ पर था 7, 7 में से 1 हासिल इधर गई, 6 रह गई यहाँ, 6 में से फिर 4 गए तो कितने बचे, 2, और फिर यहाँ पर 6 में से 3 गए तो 3, 3,250 रुपये महंगी है, ये उत्तर इसका आ जाएगा। ठीक है, ऊपर इसका हल भी यहाँ कर रखा है, आप देख सकते हैं। 3,250 ये उत्तर आ रहा है घटाने पर। ठीक है, फिर देखिए एकाधिकेन पूर्वेण लिखिए। एकाधिकेन पूर्वेण लिखना है 89 में 9 का, 125 में 2 का और 76 में 7 का। तो यहाँ देखिए 89 में 9 का एकाधिकेन क्या हो गया, यानी कि 9 से पहले 8 है, 8 के ऊपर एकाधिक के चिन्ह लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे, तो 8 की जगह 9 पड़ेंगे, 99 हो जाएगा। 125 में 2 का एकाधिकेन, तो 2 से पहले सैकड़ा के स्थान पर 1 है, उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लग जाएगा ये, और इसकी जगह हम 2 लिखेंगे, तो 225 इसका उत्तर आ जाएगा। और 76 में 7 का, तो 7 के आगे कोई संख्या नहीं है, 0 है, 0 के ऊपर यहाँ लगा दिया, तो ये 176 हो जाएगा। ठीक है,
फिर है एक विद्यार्थी प्रतिदिन पुस्तक के 18 पृष्ठ पढ़ता है, यानी एक दिन में 18 पृष्ठ पढ़ता है। यदि लगातार 45 दिन तक पुस्तक पढ़े तो कितनी पृष्ठ पढ़ेगा? तो इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 18 का गुणा कर देंगे 45 से। ठीक है, तो आपको गुणा करना आता होगा, नहीं आता है तो आप देख लीजिए। 18 गुणा 45। ठीक है, पहले 8 का पहाड़ा बोलेंगे। 8 पंजे 40 की 0, हासिल की 4, 8 चौक 32 और 4 36। यहाँ इकाई के नीचे लगा देंगे। अब 1 का गुणा 5 से 5, 1 का गुणा 4 से 4, जोड़ देंगे 0, 6 5 11, 4 3 7 और 1 8, तो 810 यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। 810 पृष्ठ पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसका उत्तर भी दे रखा है हमने। आठ सौ दस पृष्ठ यहाँ पर उत्तर इसका आया हुआ है। अब देखते हैं अगला सवाल। 875 टॉफियों को छोटे पैकेटों में पैक करना है। एक पैकेट में 25 टॉफियाँ आती है तो कितने पैकेट बनेंगे? तो इसमें भाग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुल टॉफियाँ बराबर है 875, एक पैकेट में आती है 25, कुल पैकेट बनेंगे 875 भाग 25। 25 का भाग 875 में देंगे। 25 तिया 75, 3 बार भाग गया, घटाएंगे 12 बचा, ऊपर से 5 उतारेंगे, फिर भाग देंगे 125 में, तो 25 पंजे 125, 5 बार भाग गया, यानी कि 35 पैकेट बनेंगे। 35 उत्तर इसका आ जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 को हम देख लेते हैं। यहाँ पर खाली बॉक्स में सही संख्या भरिए। तो यहाँ पर देखिए खाली बॉक्स दे रखा है, इसमें हमको सही संख्या भरनी है। ठीक है, तो सही संख्या भरने के लिए ये देखिए यहाँ पर हमने भर दिया है 2 1, 2 एकम 2, 2 आ गया, फिर 1 3, 3 एकम 3 आ गया, 3 और 4 तो 3 चौक 12, यहाँ 12 आ रखा है। इनका गुणा करेंगे 12 तिया 36 और इन दोनों का गुणा करेंगे 2 तिया 6। अब 36 और 6 का गुणा कर देंगे, यहाँ 216 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले में भी देखिए वर्ग पहली में 8 + 2 = 10, 10 + 4 = 14, 2 - 2 = 0 और 14 + 0 = 14 और 8 + 6 = 14। ठीक है, इस तरह से इसमें संख्या आ जाएगी। अब है 14वां सवाल, 3 के गुणज जिसमें लिखने हैं। एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, 1 से 60 के मध्य संख्या 3 और 4 के समान गुणज कौन कौन से हैं? तो हमको यहाँ 3 के गुणज लिखने पड़ेंगे और 4 के गुणज लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इस सवाल को हल? 3 के गुणज है 3 6 9 12 15 18 21, यानी कि 3 का पहाड़ा लिखना है। 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30 और 33। और 4 आगे भी यहाँ लिख दिए हैं बहुत सारे, यानी कि 60 तक पूछा है तो 60 तक हमने गुणज लिखे हैं। और 4 के गुणज भी हम 60 तक लिखेंगे। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40 और 4 44 और 4 48, 4 52, 4 56 और 4 60। अब इनमें से जो समान गुणज हैं उन पर गोले लगा देंगे। तो गोले हम लगाएंगे, देखिए इसमें 12 और इसमें भी 12 है, इसमें 24 और इसमें भी 24 है, इसमें 36 इसमें भी 36 है, और इसमें फिर 48 और इसमें भी 48 है, और इसके बाद इसमें 60 है और इसमें भी 60 है। तो यानी कि ये वाली संख्याएं हमको मिल रही हैं बीच में। 1 से 60 के मध्य कौन कौन सी आ गई? तो इसमें 1 और 60 को नहीं देखेंगे, 12 24 36 और 48 उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न मार्गों के लिए कुल कितना लीटर निम्न मापों के लिए कुल कितना लीटर मापना होगा? 3 + 1 लीटर + 500 मिलीलीटर बराबर + 200 मिलीलीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुल कितना लीटर मापना होगा? तो 3 + 1 को जोड़ दिया, 3 और 1 4, और 500 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर को जोड़ दिया तो 700। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 3 और 1 4 लीटर और 700 मिलीलीटर। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 16, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 रुपये 25 पैसे में पैसे कुल कितने बनेंगे? 325, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। फिर है 10,000 20 ग्राम। 10,000 20 ग्राम में कितने किलोग्राम बनेंगे? 10
10.0, यहाँ बीच में 10 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और 1000 पैसे में कितने रुपए बनेंगे? 10 रुपये बनेंगे, यानी 100 का भाग दे लेंगे और इनका उत्तर आपको नीचे भी मिल जाएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए 325 पैसे, 10.02 किलोग्राम, 10 रुपये। फिर है सवाल नंबर 17। यदि एक स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो 5 स्केल की कुल लंबाई मिलीमीटर में बताओ। एक स्केल की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, तो 5 स्केल की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 पंजे 15, यानी कि 150 सेंटीमीटर। और इसको मिलीमीटर में करेंगे तो 10 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, इस तरह से लिखेंगे इसको, सवाल को हम। एक स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 5 स्केल की कुल लंबाई 5 गुणा 30 यानी कि 150 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 से गुणा कर देंगे। 150 गुणा 10, 1500 मिलीमीटर, ठीक है। फिर देखिए 18वां सवाल। यदि एक व्यक्ति 1 घंटे में 50 किलोग्राम टमाटर तोड़े तो बताओ। 500 किलोग्राम टमाटरों को 1 घंटे में तोड़ना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होती है? एक व्यक्ति 1 घंटे में 50 किलोग्राम टमाटर तोड़ता है, तो 500 किलोग्राम टमाटर को 1 घंटे में अगर तोड़ेंगे तो कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी? 10 व्यक्तियों की, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे। 1 घंटे में तोड़े गए टमाटर 50 किलोग्राम, 8 घंटे में तोड़े गए टमाटर 50 गुणा 8, 400 किलोग्राम, ठीक है ना। और पहला ऊपर भी ये सवाल, ये यहाँ पर देखिए 50 किलोग्राम टमाटर 1 घंटे में तोड़ने के लिए आवश्यक लोग 500 किलोग्राम टमाटर 1 घंटे में तोड़ने के लिए आवश्यक लोग 10। 1 घंटे में तोड़े गए टमाटर 50 किलोग्राम, 2 घंटे में तोड़े गए 100 किलोग्राम, 2.5 घंटे में तोड़े गए 100 प्लस 25 यानी कि 25 और लग जाएंगे किलोग्राम, तो 125 किलोग्राम टमाटर टूट जाएंगे, ठीक है। फिर है 1 घंटे में तोड़े गए टमाटर 50 किलोग्राम, 8 घंटे में तोड़े गए तो 50 गुणा 8 कर देंगे, 400 किलोग्राम उत्तर आ जाएगा तीसरे का। और चौथे का उत्तर आएगा 80 किलोग्राम टमाटर तोड़ने हो तो 2 लोगों का लगा समय 1 घंटा या 60 मिनट, ठीक है ना। अगर 80 किलोग्राम टमाटर तोड़ने होंगे तो कितना समय लगेगा? या तो 1 घंटा लगेगा या फिर 60 मिनट लगेंगे। 1 किलोग्राम तोड़ने में 2 लोगों को लगा समय यहाँ पर देखिए 60/80 मिनट। 520 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में 2 लोगों को लगा समय 60/80 गुणा 520, इनको काट देंगे हम तो 390 मिनट आ जाएंगे, जिसका मतलब होता है 6 घंटे 30 मिनट, ठीक है। फिर देखते हैं 19वां सवाल। आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ में 10, 50, 250, 1250 है ना। तो यहाँ आगे की संख्या क्या आएगी उसका उत्तर हमको बताना है। तो यहाँ देखिए 10 पंजे 50, 50 पंजे यानी 5 गुना हो रही है चीज़, 5 से गुणा हो रहा है। तो 1250 को भी हम 5 से गुणा करके देखेंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी? 1250 का 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा उत्तर द, यानी 6250 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम द इसको सही कर देंगे। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ देखिए 2 तीर इधर जा रहे हैं, फिर नीचे हो रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, तो वापस ऊपर जाएंगे, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा अ, ठीक है। तो यहाँ पर अ उत्तर को हम सही कर देंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 21। जयपुर शहर में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर फरवरी माह में दर्ज की हुई दुर्घटनाओं की संख्याएं नीचे तालिका में दी हुई हैं। फर्स्ट सप्ताह में कितने हैं? 7 घटनाएं, टैली चिन्ह 7 है। सेकेंड सप्ताह में 2, थर्ड सप्ताह में 3 और फोर्थ सप्ताह में 5। तालिका देखकर बताओ सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं किस समय हुई? तो यहाँ सबसे ज़्यादा हुई हैं फर्स्ट सप्ताह में 7, तो यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट सप्ताह, ठीक है। दूसरा प्रश्न है सबसे कम दुर्घटनाएं किस सप्ताह में हुई? तो सबसे कम हुई है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2, तो यहाँ पर लिख देंगे सेकंड सप्ताह। ये सेकंड सप्ताह है तो सेकंड सप्ताह, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है चौथे सप्ताह में तीसरे सप्ताह की तुलना में कितनी ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई? तो चौथे सप्ताह में तो हुई हैं 5 और तीसरे में हुई हैं 3, तो 5 - 3 = 2,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 माइनस 3 बराबर 2। ठीक है। फिर है नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर खाली बॉक्स में संख्या भरिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 5 आया हुआ है, 1 गुणा 5 यानी 5, 1 गुणा 7 यानी 7। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 यहाँ आ जाएगा। फिर 5 और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है। और फिर 5 और 7 का यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ 35 आ जाएगा। ठीक है। और इनके उत्तर हमने नीचे भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, ये दे रखा है। ठीक है। यहाँ पर आप उत्तर भी इसका देख सकते हैं। और इसी के साथ में आपका ये कंप्लीट हो जाता है पेपर पूरा, मॉडल पेपर नंबर 4। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको ज़रूर से ज़रूर हल करके जाइए ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आपको 80 में से 80 नंबर मिले।